विधायक जी, विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ आप ही डूंगरी से जीत पाए। क्या वजह रही? क्या वजह ही मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरे भारत की अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग पहले लोग। यानी कोई 30 साल से कम उम्र का लड़का पॉलिटिक्स करने आया है, वो भी अकेले नहीं, एक संगठन को लेकर, एक पार्टी को लेकर, तो हम लोग पहली पीढ़ी हैं। अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहे या अखिलेश जी, तो वो सेकंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर थे। हम फर्स्ट पीढ़ी के और पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं। इनके पिताजी लीडर थे, इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम मातो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक का बन जाना और कम से कम 1.5 से 2 दर्जन सीटों पे सम्मानजनक वोट ले आना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उस दौर में जब एक तरफ राम की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी। एनडीए गठबंधन राम जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पे चुनाव लड़ रही थी। और उस ध्रुवीकरण के बीच एक नया लड़का आता है, एक अदना-सा लड़का जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, और इतना वोट गेन कर लेना ही हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और निसंदेह अगर हम लोग ये जो 5 साल भले ही एक विधायक है, लेकिन पूरे राज्य ने देखा कि सबसे मुखर वही एक विधायक ही आज सदन में रहा है, चाहे कोई विषय रहो। राज्य के तमाम विषयों को मैंने छूने का प्रयास किया है। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस और हमारी सक्रियता अगर ठीक-ठाक रही, तो हमें लगता है आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छा कर